दोस्तों मैं हूं मलिक फरीदी और आप देख रहे हैं खबरें एक्सप्रेस न्यूज़। दोस्तों 22 मार्च 2020 से पूरे देश में कोरोना के कारण लॉकडाउन लग गया और बहुत सारे नए नियम लागू किए गए, जिसकी वजह से गली मोहल्लों में कर्फ्यू जैसा माहौल बन गया था और सभी त्यौहार घरों में कैदी की तरह बीत रहे थे। मस्जिदों में सिर्फ 5 लोगों को नमाज पढ़ने की इजाज़त थी। 2 अप्रैल 2022 में महाराष्ट्र सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया। कोविड के सभी नियमों को ख़त्म करते हुए ये ऐलान किया कि लोग अपने त्योहारों को आज़ादी के साथ मना सकेंगे। रमज़ान में हमें आज़ादी मिलेगी और 2 साल जो हमने जो तकलीफ़ें उठाई है, आज हमें इतनी खुशियाँ होती है कि ये अल्लाह ताला के फज़ल करम से कि रमज़ान जो अच्छी तरह से निकल जाए और हम लोग आज़ादी के साथ हम इफ्तारी भी और मार्केटिंग भी हम हमेशा कर सकें। 2 साल जो कोरोना काल का बीता उसमें रमज़ान कैसा रहा? उसके अंदर बहुत कठिनाइयाँ हुई, हमारे को भी कठिनाई हुई और हमारे आने वाले पर मतलब इनको भी पब्लिक को भी बहुत परेशानियाँ हुई और हमें इतनी तकलीफ़ हुई कि इफ्तारी का अगर एक पाव का ब्रेड लेने या बेकरी में जाना हो तो वहाँ पर देखते हैं कि कर्फ्यू लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, मास्क पहनना है, मास्क अगर भूल गए तो हमें पेनल्टी भरनी पड़ती थी। ये सारी मुश्किलें अल्लाह का फजल करम से आज हम इतना खुश हैं कि अल्लाह ताला 30 दिन तक हम खुशियों के साथ रमज़ान बिताएंगे। जी, मेरा नाम अब्दुल रहमान है। मेरा रेस्टोरेंट है माशाल्लाह क्यूज़ीन नाम से और बड़ी परेशानी का तो सामना करे है पूरी वर्ल्ड ने करा था और अभी फ़िलहाल तो हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि रमज़ान के लिए सारी कम्युनिटीज़ को सर्व करे। जो मोहम्मद अली रोड का बाज़ार है वो अपनी मतलब शान के ऊपर लगेगा वापस। सरकारों से, गवर्नमेंट से, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से, पुलिस से, सबसे रिगार्डिंग परमिशंस हो गई है और इंशाल्लाह एक आध दिन में पूरा बाज़ार नॉर्मल लगेगा जैसे पहले लगा करता था। क्या लगता है कि जो कोरोना काल से पहले जो बिजनेस होता, जो कारोबार हुआ करता था इफ्तार में, क्या वो वापस से रिस्पेक्ट करे कि वो होगा? उम्मीद तो पूरी है कि होगा, क्योंकि ये नेसेसिटी वाला बिज़नेस है। इंसान को 2 टाइम दिन में भूख लगती है तो एक टाइम ज़रूर आता ही है। ये रमज़ान का महीना बरकतों और रहमतों का महीना है और जैसे ये शुरू हो रहा है उससे पहले ही आपको इतनी आज़ादी मिल गई, बहुत तमाम कानून ख़त्म कर दिए, ख़त्म हो गए। हम बहुत खुश हैं और आगे भी हमसे ये चाहते हैं कि इसी तरह से चलता रहे। कोरोना काल के 2 साल के दरमियान जो हालात कारोबारियों के थे, रमज़ान हो या कोई भी त्यौहार हो, उसमें हालात जो गिरते जा रहे थे उनको बताया जा सकता। हालात जिस कदर ख़राब होते जा रहे थे उसी पर अब 2 अप्रैल से तमाम रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म कर दिया गया है और तमाम उन नियमों को ख़त्म कर दिया गया है जो कोरोना काल में लागू किए गए थे। महंगाई को नियंत्रण करना तो एक कारोबारी के हाथ में नहीं है, लेकिन वो कोशिश ज़रूर करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्राहकों को सहूलत दे सके, आसानियाँ दे सके, ताकि उन्हें इस रमज़ान में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। लेकिन आज की जो महंगाई सर चढ़ रही है, आम आदमी के जेब में पैसे नहीं है लेकिन सामने त्यौहार है, वो किस तरह से मैनेज कर पाएगा आज के जो महंगे सामानों को? आज की अगर महंगाई की बात करा जाए तो मार्केट में 50% रेट हमारे प्रोडक्ट्स के तो अप हो ही गए हैं, क्योंकि आप देखेंगे जो तेल 80 रुपये लीटर मिलता था वो आज 170 रुपये लीटर है, ठीक है ना। जो चिकन 80 रुपये लाइव स्टॉक था 60 रुपये, वो आज के टाइम पे 160 रुपये है। तो इसके मुताबिक चीज़ों के महंगा जाएगा। बस ये है कि लोग जो पहले कंज्यूम करते थे उसकी कम क्वांटिटी में कंज्यूम करेंगे। बिज़नेस हालात बढ़ना चाहिए लेकिन बिज़नेस तो और डाउन होते जा रहा है। जैसे देखो वैसे बिज़नेस डाउन होते जा रहा है। 2 साल हमारा बिज़नेस एकदम डाउन रहा है। अब अगर परमिशन मिली है तो अच्छा होना चाहिए बिज़नेस, बस यही हमारा कहना है। कोरोना काल में आपने कई वर्कर्स की अपने जेब से पगार दी होगी, उसके बनस्बत अब क्या लगता है कि इस महीने रमज़ान के पूरे महीने में क्या आप उसको कवर कर पाओगे? टारगेट तो है कि कवर कर ले, अब देखा जा सकता है, पब्लिक के ऊपर डिपेंड किया जा सकता है। पब्लिक ज़्यादा रहेगी या नहीं रहेगी ये पब्लिक के ऊपर डिपेंड है। पूरी दुनिया में ये खाओ गली फेमस है, यहाँ पर खाने की अजीब बहुत बेहतरीन चीज़ें मिलती है, जहाँ तक कि बकरे का भेजा हो अलग तरीके से बनाया जाता है, गुर्दा बनाया जाता है। तो क्या लोग इस माह रमज़ान में इतनी तंगी और महंगाई होने के बावजूद आएंगे? वो पब्लिक के ऊपर डिपेंड है। आते तो यहाँ बहुत लोग हैं और आएंगे इंशाल्लाह, वो लोग तो आएंगे ही और पब्लिक के ऊपर डिपेंड है। इस साल पब्लिक कम है, वैसे हर सालों के जैसा पब्लिक रहती है उस सालों के पब्लिक बहुत। इन तमाम चीज़ों में क्या
आम लोगों को कुछ राहत मिलेगी क्या? रेट प्राइस में कुछ गिरावट आएगी या उससे भी बढ़ जाएगा? रेट प्राइजेस तो मुझे लगता नहीं कि कुछ राहत देने की पोजीशन में दुकानदार है, क्योंकि वैसे ही चीज़ों के मतलब जो रॉ मटेरियल प्राइजेस है वो ऑलमोस्ट डबल है। और हम लोग को प्रॉब्लम या हम जो एक कंसर्न अभी फेस कर रहे हैं वो ये है कि वेदर पीपल विल एक्सेप्ट दैट प्राइस और नॉट। मतलब जो प्राइस में हम बेचना चाह रहे हैं वो प्राइस में पब्लिक एक्सेप्ट भी करेगी कि नहीं करेगी, वो भी एक क्वेश्चन। रमज़ान से 2 दिन पहले जेजे मार्ग और डोंगरी पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने मोहल्ला कमेटी और मस्जिद कमेटियों के साथ में मीटिंग ली और रमज़ान की गाइडलाइंस को लेकर लोगों से बात की और गुजारिश की कि बाइक पर ट्रिपल सीट ना चले और बिना हेलमेट के बाइक ना चलाएं। साथ ही साथ अंडर एज के बच्चों के माँ बाप से भी गुजारिश की कि वो अपने बच्चों को बाइक चलाने ना दे, जिससे उनकी जान को खतरा हो। ये साल रमज़ान अभी जल्दी चालू होने वाला है, तो इसीलिए डोंगरी पुलिस स्टेशन और जेजे मार्ग पुलिस स्टेशन के मोहल्ला कमेटी के मेंबर को बुलाया था हमने। उनको एक साल जो कोरोना है करीब ख़त्म हो चुका है, फिर भी कोरोना के थोड़े से रूल्स फॉलो करके रमज़ान सेलिब्रेट कैसा करना है उसके बारे में डिस्कस हो गया। मेन इशू यहाँ जो ट्रैफिक का है, दूसरा जो रोड के ऊपर हॉकर लोग बैठते हैं जो खाना बनाते हैं उसका इशू है। तो ये सब चीज़ का हमने लोगों को रूल्स रेगुलेशन के बारे में बोल दिया है। लोगों ने भी काफ़ी उसको कोऑपरेशन की बात किया है और सब मिलके ये रमज़ान अच्छा तरह से माना जाएगा ऐसा बता दिया है। मैं तो पहले सब मेरे डोंगरी वासियों को रमज़ान की बहुत बहुत एडवांस में मुबारकबाद देना चाहूँगी और मैं बताऊँगी कि जो रमज़ान का जो महीना इबादत का है, नेकियां कमाने का है, सब्र का है, इसलिए लोगों ने अच्छे से रोज़े रखिए और जो भी है रमज़ान के एहतियात है वो कायम कीजिए। और इसमें मैं 2-3 चीज़ें बताऊंगी, जैसे शाम का जो वक्त होता है, इफ्तारी का वक्त होता है, लोगों में कोई ऑफिस से आते, कोई काम से आते, तो इसमें जल्दबाजी होती है। तो लोगों ने जो अपनी गाड़ियाँ जो है सही जगह पे पार्क कीजिए। उसको जो है किसी को अपने गाड़ी की वजह से किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। और ट्रिपल सीट, विदाउट हेलमेट, मोबाइल टॉकिंग ये लोगों ने नहीं करना चाहिए, जिससे एक्सीडेंट होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। और बाकी जो लोग हैं इफ्तारी के लिए जो भी सामान लगाते हैं ये रोड में बीच में ना लगाते हुए साइड में लगाइए, जिससे ट्रैफिक जाम ना हो। सबसे पहली बात तो इल्ज़ाम जो गर्दी का जो इंतज़ाम किया हुआ है वो हॉकर्स का जो है, हम लोग कुछ ना कुछ सिस्टमेटिक कुछ करेंगे ताकि वो हॉकर्स उस लाइन से बाहर नहीं आए। दूसरी बात जो कार पार्किंग या जो व्हीकल्स पार्किंग 2 व्हीलर्स है, ताकि दूसरों को दिक्कत ना हो आने जाने में। जो बाकी व्हीकल जो बाहर से पास होने वाली है, लोग क्या करते हैं कि जो भी इफ्तारी लेने आते हैं वो लोग बाजू में गाड़ी लगा देते हैं और भाई इफ्तारी खरीदना चालू कर देते हैं। तो वो नहीं होने के लिए हम उसके लिए कुछ इंतज़ाम स्पेशली करने वाले, जो कि पार्किंग गाड़ियों के। उसके बाद तीसरी बात जो एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, हमने क्लियर बोला हुआ है कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो ट्रैफिक के हैं वो फॉलो करके ही रमज़ान को मनाना है अपने को, या और भी कोई त्यौहार। क्योंकि दुनिया के अंदर कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है जो ये बोलती है, कोई भी इस्लामिक कंट्री हो वो ये नहीं बोलती कि हमारे कंट्री के रूल तोड़ो और बाद में तुम रमज़ान मनाओ करके। तो ये बिल्कुल हम बोलेंगे कि जो भी अंडर एज बच्चे हैं जो लाइसेंस देने, जिसके पास लाइसेंस नहीं है उसको गाड़ी बिल्कुल सौंपना नहीं चाहिए। अगर वो सौंपते हैं तो उनके माँ बाप की जिम्मेदारी आती है कि जो भी करे, एक्सीडेंट करता है, जो भी करता है, हम उसके माँ बाप को उसके अंदर ये बनाएंगे और बनाएंगे। क्या आप रमज़ान में क्या कुछ अलग करने वाले हैं? किस तरह के आइटम्स रखने वाले हैं आप और उसकी क्या कीमत होगी? रमज़ान में भाई बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। इट इज़ इफ़्तार एंड आफ्टर इफ़्तार। तो इफ़्तार से पहले इफ़्तारी के सारे प्रोडक्ट्स हैं जो रिटेल में सेल आउट करते हैं, जैसे क्रिस्पी चिकन हो गया, शामी कबाब और पालक शामी, नरगिसी कोफ्ता, चिकन रोल, मटन रोल, नान सैंडविच, चिकन नान सैंडविच, ये सब इफ़्तार के लिए बेसिकली हम लोग सेल आउट करते हैं। और इफ़्तार के बाद हमारे रेस्टोरेंट के स्पेशल मेन्यू रहते हैं, जिसके अंदर आप बकरे की चाप हो गई, हमारा स्पेशल एक रेशमी बर्रा करके आइटम है चिकन में, वो है, बिरयानी है। हमारे इधर 7 दिन अलग किस्म की बिरयानी बनती है। उसके बाद बकरे का पाया है, निहारी है, कोरमा है और ज़बान का सूप है। ये सारी चीज़ें जो मोहम्मद अली रोड की स्पेशलिटीज़ है, बकरे का भेजा है। मोहम्मद अली रोड का एक अलग स्टाइल है बनाने का, भेजा बकरे का दुनिया में एक अलग किस्म से बनता है। तो वो सब चीज़ें हैं और उसी को मतलब वो डिनर सेगमेंट में हम लोग सेल आउट करते हैं। हमारे ग्राहकों को और दुनिया के जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, हम लोग उनको ये कहना चाहते हैं कि मोहम्मद अली रोड का जो बाज़ार है
वहाँ वो एक शॉपिंग डेस्टिनेशन है बॉम्बे में, वर्ल्ड की फेमस फूड स्ट्रीट है। वहाँ पे आपको कपड़े का बाज़ार मिलेगा, चप्पल का बाज़ार मिलेगा, जूते का बाज़ार मिलेगा। हर बाज़ार में आप आइए, अपने परिवार के साथ एंजॉय करिए और हम लोग आपको सर्व करने के लिए रेडी हैं यहाँ। रहमत और बरकत वाला महीना हमारे दरमियान आ गया है। लोगों से गुजारिश की जाती है कि आपस में झगड़ा फसाद ना करें, गलत तरीके से ठेले लगाकर परेशानियां ना पैदा करें और खूब इबादत करें और अपने परिवार का ख्याल रखें। मुंबई से खबरें एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए मैं मलिक फरीदी।